चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 15 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। एकदम सिंपल और बेसिक थियरी के साथ हमारा ये चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, जिसमें सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या वो हम लोग समझें। तो जनरली इन्वायरमेंट मतलब कहते हैं कि हमारे आसपास की पूरी जगह, हमारा सराउंडिंग, उसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं ना। लेकिन अगर एक डेफिनेशन वाइज इन्वायरमेंट समझे ना, तो एनवायरनमेंट के लिए कहते हैं द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स आवर फिजिकल सराउंडिंग। ठीक है ना, एनवायरनमेंट में आता ही है हमारा फिजिकल सराउंडिंग, लाइक एयर या तो एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, वाटर बॉडीज, सॉइल या लैंड, एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगीज जिसे डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो मतलब एनवायरनमेंट का मतलब ही होता है हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास की पूरी जगह, कि जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स, एनिमल्स या छोटे छोटे डीकम्पोजर्स भी, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, जैसे कि बैक्टीरियाज, फंगीज और वो सब, ये सब मिलकर वो हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है ना। हम लोग, आपको पता है हम लोग जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के जब कहो यूज टू हो जाते हैं। यूज टू का मतलब कि भाई उसमें पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगर दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं ना, तो वहाँ पर रहना शायद कितनी बार मुश्किल हो जाता है। मतलब आप ऐसे समझो कि आप लोग यहाँ पर जैसे गुजरात में रहते हो, तो गुजरात का यहाँ का क्लाइमेट कहो या यहाँ का जो है वो सराउंडिंग कहो, वो थोड़ा सा मॉडरेट है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। आप ऐसी जगह पर रहते हो। अगर सडनली आपको ऐसी जगह पर जाना पड़े, तो ऐसी जगह पर कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती हो, ऐसी जगह पर अगर आप एकदम ठंडे एरिया में चले जाओ ना, तो शायद आप वहाँ पर सरवाइव न कर पाओ, या तो बहुत मुसीबतें उठानी पड़े आपको। सही बात का नहीं। हम लोग हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के यूज टू हो जाते हैं ना, हमारी सराउंडिंग के, और इसी की वजह से सिर्फ हम ही नहीं, हर तरह के एनिमल्स, हर तरह के प्लांट्स और एनिमल्स, हर तरह की लिविंग थिंग्स वो आसपास की सराउंडिंग की यूज टू हो जाती हैं। और इसी वजह से उसको फिर वर्ड दिया जाता है या उसे फिर नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मतलब वो कहलाता है कि जब कोई कोई भी तरह का लिविंग थिंग वो अपनी जब सराउंडिंग या अपने आसपास के एनवायरनमेंट के यूज टू हो जाते हैं, और फिर वहीं पर ही वो रहने के लायक हो जाता है, उसके बाहर फिर वो जा पाता नहीं है या जाने से मुश्किल होती है उसे, तो वो उसका आसपास का एनवायरनमेंट वो उसे कहते हैं इकोसिस्टम। या इसकी डेफिनेशन वाइज देखो देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन यूनिट of living things and their non-living environment. Example forest, pond, lake, greenland, etc. तो देखो कहते हैं कि इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग। कोई भी लिविंग थिंग जब सेल्फ कंटेन्ड मतलब कि खुद से ही वो जब आसपास का एनवायरनमेंट बनाते हैं, या तो आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से जब खुद को सेट कर लेते हैं। मतलब समझो कि ये सेल्फ कंटेन मतलब जिस जो मैं आपको एग्जांपल दिया कि आप जहाँ पर रहते हो कि आपने अपनी बॉडी वो इसके हिसाब से बना ली। फिर आप जब बहुत ठंडी एरिया में जाओगे तो भी वहाँ आप रह नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इसके हिसाब से आदत है ना, बराबर ना। या तो फिर एकदम गर्म एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में चले जाओगे तो भी आप वहाँ पर शायद नहीं रह पाओ, क्योंकि आपको उस जगह की आदत नहीं है, बराबर। अगर आप वहाँ पे रहने जाते हो ना एकदम ठंडे एरिया में, जैसे अगर रहने जाते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ सालों तक वहाँ पर आपको बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है। उसके बाद आपका शरीर फिर उसका यूज टू हो जाता है, फिर आदत पड़ जाती है कि हाँ भाई यहाँ पे तो सब ऐसे ही ठंडे एरिया में ही हम लोग रहते हैं। तो फिर आपकी बॉडी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, फिर वो आपका इकोसिस्टम बन जाएगा। ऐसे ही हर लिविंग थिंग, जैसे कि भाई फिशेज़ होती है, तो फिशेज़ कहाँ पर रहती हैं? तो फिशेज़ जो है वो पानी में रहती है ना, बराबर। ये उसका इकोसिस्टम है कि उसे पानी में ही रहना है, और अगर उसे पानी के बाहर निकालो तो वो मर जाएंगे, बराबर ना। वो फिशेज़ जो है वो ये बाहर मर जाएगी, वहाँ पर रह नहीं पाएगी, क्योंकि उसे पानी ही चाहिए।
सही बात कि नहीं? जैसे जो एनिमल डेजर्ट एरिया में रहते हो, उन डेजर्ट एरिया वाले एनिमल्स को अगर आप बर्फ़ वाले एरिया में ले जाओगे तो वो वहाँ ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। या बर्फ़ में रहने वाले एनिमल्स, जैसे वो वाइट बियर आता है, माना ना, वाइट बियर, पोलर बियर, वो बर्फ़ वाले एरिया में रहते हैं। उनको अगर आप लोग जो है यहाँ पर गर्म एरिया में या डेजर्ट वाले एरिया में लेकर आओ तो वो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, बराबर ना? तो जो जो हर लिविंग थिंग अपने आसपास के नॉन लिविंग थिंग या एनवायरनमेंट के साथ जो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं तो वो उसका इकोसिस्टम बन जाता है। इकोसिस्टम में जैसे यहाँ पे फोटो में एक छोटा सा एग्जांपल बताया हुआ है कि एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो ना, कोई भी, यहाँ भले फिश है, ऐसी बहुत सारी फिश मिलकर वो उनकी पॉपुलेशन कहलाई। जब उस फिश के साथ दूसरे भी एक्वेटिक अगर एनिमल्स जुड़ते हो, जैसे कि क्रैब, बराबर, या ऑक्टोपस, जेलीफिश या दूसरे अदर फिश, कुछ प्लांट्स, तो ये सब मिलकर वो पूरी कम्युनिटी बनती है। और यही कम्युनिटी जब कोई एक प्लेस पर रहने लगती है ना, कि अब तो ये प्लेस फिक्स है, जैसे पानी के अंदर, भाई हम सब अब पानी के अंदर ही रह पाएंगे, पानी के बाहर हम लोग नहीं रह पाएंगे, तो ये पानी वो उसका इकोसिस्टम बन जाता है, बराबर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी है ना, जैसे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, जो एनिमल्स या जो भी लिविंग थिंग्स वो फॉरेस्ट में रह पाती है वो वहीं पे ही उनका इकोसिस्टम बन जाता है, बराबर। या कोई पॉन्ड में, तालाब, या कोई लेक, कोई ग्रीन लैंड, कोई मैदान, या कोई डेजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान जैसा एरिया, कोई बर्फ़ वाला एरिया, कोई भी, ये उनका इकोसिस्टम कहलाया। समझ आ रहा है क्लियरली इकोसिस्टम किसे कहते हैं, बराबर ना? तो ये जैसे इकोसिस्टम हुआ ना, ये इकोसिस्टम के भी मेनली दो टाइप आते हैं। एक आता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। समझना, नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है कि जो नेचुरली लिविंग थिंग जो अपने आसपास के सराउंडिंग के साथ फिट हो जाते हैं, वो उनका नेचुरल इकोसिस्टम कहलाए। जैसे फिशेज़ हुए, तो फिशेज़ जो है वो नेचुरली पानी के अंदर खुद को सर्वाइव कर पाते हैं ना, वो पानी को अपना इकोसिस्टम बना देते हैं, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम, बराबर ना? पानी का एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। ज़मीन पे रहने वाले को हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। ज़मीन के इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। और पानी में वो एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जैसे एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जब नेचुरली कोई भी तरह के लिविंग थिंग्स वो अपने आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से खुद की बॉडी को सेट कर लेते हैं, वो नेचुरल इकोसिस्टम। और दूसरे एक बनते हैं, वो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जब कोई भी लिविंग थिंग को, फिर भले प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, कोई भी, जब कोई लिविंग थिंग को खुद जानबूझकर एक सिस्टम से, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में लाया जाए और वहाँ पर उनको सरवाइव करवाया जाए, वहाँ पर उनको जो है वो रखा जाए, तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाया। जैसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में एग्जांपल आता है, वो एक एग्जांपल आता है ज़ू का। ज़ू, आपने सिटी में ज़ू देखा होगा ना, बराबर ना? तो वो जो ज़ू होता है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, वहाँ पर सभी एनिमल साथ में रहते हैं ना, सब एनिमल्स साथ में आसपास के जो है वो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से धीरे धीरे खुद को सेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे वहाँ पे लायन रहता है अगर, तो वो लायन क्या पिंजरे में रहने के लिए बना है? वो पिंजरा, वो उसका इकोसिस्टम है। भले उस पिंजरे के अंदर जो वो घास भी लगाई जाती है, पानी, छोटा सा तालाब भी बनाया जाता है, ज़ू में देखा होगा आपने, बराबर, छोटी सी गुफा भी बनाई जाती है जिसमें वो रहे। लेकिन क्या ये उसका रियल इकोसिस्टम है? नहीं। लायन जो होता है, वो लायन तो एकदम खुले में रहना चाहता है, जंगलों में दौड़ना उसे पसंद है, वो उसका इकोसिस्टम है, उसके हिसाब से उसने खुद को सेट किया है। लेकिन उसको जब पकड़ कर एक ज़ू में लाया जाए और वहाँ पर उसको फिर धीरे धीरे सेट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है उसको, क्या उसको इस पिंजरे में ही रहना है, उसके बाहर वो नहीं निकल पाए, ऐसे उसे ट्रेन किया जाता है। और फिर धीरे धीरे वो वहाँ पर सर्वाइव करने लगता है, फिर उसको उसी की आदत पड़ जाती है, ये उसका इकोसिस्टम बन गया, बराबर ना? समझ रहे हो? तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है? तो ये कोई भी तरह के इकोसिस्टम हो ना, उन इकोसिस्टम में अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि उस इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, या कहो इकोसिस्टम के कुछ पार्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम या तो पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है?
तो इकोसिस्टम में कोई भी इकोसिस्टम हो, अब उस इकोसिस्टम में जनरली दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। वो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक बायोटिक मतलब कहलाते हैं लिविंग थिंग्स, लिविंग कंपोनेंट्स या तो लिविंग थिंग्स। और अबायोटिक मतलब कहलाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है ना, हर तरह की नॉन लिविंग थिंग्स वो अबायोटिक में आती है। तो बायोटिक के अंदर भी फिर दूसरे पार्ट्स होते हैं। तो बायोटिक मतलब लिविंग थिंग में आते हैं कोई भी इकोसिस्टम हो, कोई भी, फिर भले वो जमीन वाला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो या पानी का एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, कोई भी इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। उस लिविंग थिंग में भी कौन कौन होते हैं? तो लिविंग थिंग में सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आते हैं लिविंग थिंग में, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन? तो प्रोड्यूसर्स मतलब वो जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हो, जो अपना खाना, अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड न रहते हो, वो पहले प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स कौन कहलाए? तो ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं ग्रीन प्लांट्स, बराबर ना, हर तरह के ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज, तो ये वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। कोई भी इकोसिस्टम में सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं ना। उन प्रोड्यूसर्स के बाद दूसरा बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग थिंग में दूसरे आते हैं, वो आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स मतलब वो कि जो इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हो, जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड हो। कंज्यूमर्स का मतलब वो ना जो कंज्यूम करते हो, कंज्यूम मतलब जो यूज़ करते हो। तो जो इन प्रोड्यूसर्स को यूज़ करते हो या उनको खाते हो, उनको अपना फूड की तरह इस्तेमाल करते हो, तो वो कंज्यूमर्स आते हैं। जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो अपना खाना खुद बना पाते नहीं हैं, वो कंज्यूमर्स। और इन कंज्यूमर्स में देखें ना, तो कंज्यूमर्स के अंदर भी फिर तीन पार्ट्स आते हैं। कंज्यूमर्स के अंदर भी फिर तीन पार्ट्स होते हैं। जैसे कंज्यूमर्स में सबसे पहले आते हैं, वो आते हैं हार्बीवरस। सबसे पहले कौन? तो हार्बीवरस। हार्बीवरस मतलब वो कि जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के ऊपर या तो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, बराबर ना। जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर, हम लोग नॉर्मल क्या कहते हैं कि जो वेजिटेरियन, जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो, एनिमल्स का यूज़ न करते हो फूड में, तो उसे हम लोग कहते हैं हार्बीवरस। जैसे एग्जांपल, तो एग्जांपल में काऊ, डियर, रैबिट, ये सब किस में आते हैं? तो हार्बीवरस में। ये सब प्लांट्स खाते हैं, बराबर। तो दूसरा कंज्यूमर्स में आते हैं, वो आते हैं कार्निवरस। कार्निवर्स में वो आते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हो, जो प्लांट्स ना खाते हो, जो एनिमल्स को खाते हो, जो मीट खाते हो, या हम लोग उसे कहते हैं जैसे नॉन वेजिटेरियन, तो वो कहलाते हैं कार्निवरस, जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, बराबर ना। जो हार्बीवरस होते हैं ना, जो हार्बीवरस होते हैं वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। और ये कार्निवरस जो होते हैं वो इस हार्बीवरस को खाते हैं, वो उन एनिमल्स को खाते हैं, बराबर। और तीसरे आते हैं कंज्यूमर्स में, वो आते हैं ऑमनीवरस। ऑमनीवर्स वो कहलाते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर डिपेंड हो, जो दोनों का एज अ फूड यूज़ करते हो, तो वो ऑमनीवर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑमनीवर्स में ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हो, बराबर ना। हार्बीवर्स में जैसे आते हैं ना काऊ, रैबिट, डियर, वो सब प्लांट्स खाते हैं। कार्निवर्स के एग्जांपल जो रह गए जैसे कि भाई टाइगर, लायन, लेपर्ड, तो ये कौन आते हैं? कार्निवर्स में, ये सिर्फ एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, और दूसरे आते हैं ऑमनीवर्स, जो दोनों का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस, हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी, मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों जैसे कहलाते हैं ना, है ना। ह्यूमंस, डॉग है, कैट है, ठीक है, ये एनिमल्स कौन? ऑमनीवर्स कहलाते हैं। अरे बात समझ में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में पहले प्रोड्यूसर्स, उसके बाद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के अंदर भी ये तीन पार्ट, और आखिरी में आते हैं वो कहलाते हैं डीकम्पोजर्स। आखिरी के कौन कहलाए? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन? तो डीकम्पोजर्स मतलब वो कहलाते हैं कि जो
डेड बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड हो। किसके ऊपर डिपेंड हो? डेड बॉडीज़ के ऊपर, बराबर। जो डेड बॉडीज़ में से अपना न्यूट्रिशन लेते हो, अपना फूड लेते हो, तो वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। डीकम्पोजर्स का मेन फंक्शन क्या? तो उनका काम ये होता है कि जो भी प्लांट्स या एनिमल्स की डेथ हो जाती है ना, तो उनमें से अपने लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन लेते हैं और बाकी उनकी बॉडी को डीकम्पोज करके और इन्वायरमेंट में मिक्स कर देते हैं, बराबर ना। ये डीकम्पोजर्स का काम है। डीकम्पोजर्स छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह होते हैं जो जनरली नेकेड आई से हमें दिखाई भी नहीं देते, बराबर ना। नॉर्मल आंखों से तो हम लोग देख भी नहीं पाते ये डीकम्पोजर्स को, इतने छोटे होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि डीकम्पोजर्स कैसे वर्क करते हैं। आपने देखा होगा, काफ़ी बार देखा होगा कि शायद आपके घर के बाहर या कहीं पर रास्ते पर कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट, कोई छोटा एनिमल जो है वो मरा हुआ पड़ा हो। जैसे कि कोई रेड पड़ा हुआ होता है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, मरी हुई, होता है कि नहीं। ये छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, है ना। छोटे छोटे इंसेक्ट वहाँ पड़े हुए हो, जैसे कोई कॉकरोच मर गया हो, कोई दूसरा इंसेक्ट वहाँ मर गया हो, बराबर। तो किसी दिन आप वहाँ पर ऐसा देखते हो, लेकिन फिर कुछ घंटे बाद अगर देखते हो ना, तो वहाँ पर वो होता ही नहीं है। कोई रैट अगर रास्ते पर मरा हुआ पड़ा हो, लेकिन दूसरे दिन देखोगे या कुछ घंटे बाद देखोगे तो वो रैट वहाँ पर है ही नहीं, उसकी डेड बॉडी वहाँ पर है ही नहीं। तो वो कहाँ चली जाती है? ऐसे तो नहीं कि दूसरे रैट आकर और उसकी डेड बॉडी ले जाते हो कहीं पे, ऐसा तो नहीं होता ना, है ना। तो उनकी डेड बॉडी एक्चुअली कहाँ जाती है? छोटे छोटे एकदम इंसेक्ट होते हैं ना, जैसे कॉकरोच या उन सब की डेड बॉडी हो तो शायद कोई आंट ले जाती है। आंट को ले जाते हुए देखा होगा आपने, है ना, छोटी एंट्स, चींटियों को। लेकिन जब रेड जैसा एनिमल जब मर गया हो तो उसकी डेड बॉडी कोई ले नहीं जाता है, लेकिन उसकी डेड बॉडी खुद ब खुद वहाँ से गायब हो जाती है। ये काम कौन करता है पता है? ये काम करते हैं डीकम्पोजर्स। भले ही अगर कुछ दूसरे एनिमल शायद आपने देखे हो, जैसे कि क्रो आकर उसकी डेड बॉडी खा जाता है, या फिर दूसरे डॉग वगैरह आकर खा जाते हो, वो बात अलग। लेकिन अगर वो कोई न भी खाते हो ना, तो भी दूसरे दिन वहाँ पे उसकी डेड बॉडी नहीं होगी, क्योंकि जो छोटे छोटे डीकम्पोजर्स होते हैं ना, वो डीकम्पोजर्स वो उस डेड बॉडी में से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जो डीकम्पोजर्स हमें दिखाई नहीं देते लेकिन अपना काम करते रहते हैं, बराबर ना। ये डेड बॉडीज में से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, अपना ज़रूरी न्यूट्रिशन लेंगे, और उसके बाद बाकी की डेड बॉडी वो एनवायरनमेंट के साथ मिक्स कर देते हैं, है ना। एनवायरनमेंट में मिक्सअप कर देते हैं वो। तो ये फंक्शन डीकम्पोजर्स का है। डीकम्पोजर्स वो एनवायरनमेंट के क्लीनर कहलाते हैं, साफ सफाई वाले जैसे कहलाते हैं ये, बराबर ना। तो मतलब बायोटिक लिविंग थिंग्स में मेनली ये तीन चीज़ें हैं। प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हो, दूसरे कंज्यूमर्स जिसके अंदर हर तरह के एनिमल्स आ गए जो दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट हो, और थर्ड डीकम्पोजर्स मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेड बॉडीज में से अपना न्यूट्रिशन लेते हो, ठीक है ना, वो डीकम्पोजर्स। ये सब इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे ही दूसरा वो अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग कहलाती है। लेकिन यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग में वो नॉन लिविंग थिंग मत मानना, जैसे कि पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, ये चीज़ें, ये भी तो नॉन लिविंग है। लेकिन यहाँ इकोसिस्टम में उन नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं कर रहे। यहाँ अबायोटिक में ऐसी नॉन लिविंग थिंग जो हमारे इकोसिस्टम और हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेन रखने के लिए, मतलब कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी हो, ऐसी अबायोटिक चीज़ें, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऐसी कौन सी नॉन लिविंग थिंग आती है जिनमें ये आते हैं? एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, है ना, या क्लाइमेटिक कंडीशन एट्सेट्रा। सब ये सब है नॉन लिविंग थिंग। एयर, वाटर, सॉइल, विंड, ये सब तो नॉन लिविंग थिंग है ना। लेकिन बताओ, ये सब वो ज़रूरी है ना हर लिविंग थिंग को सस्टेन रहने के लिए या तो ज़िंदा रहने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, है कि नहीं ज़रूरी, बराबर ना। अब एयर, वाटर, विंड, इनके बिना कोई भी लिविंग थिंग रह नहीं पाता है, सही बात है। तो इसीलिए इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट्स में बायोटिक, अबायोटिक में ये चीज़ें आती हैं। अबायोटिक में ये सब चीज़ें आएगी,
बरोबर ना। इनके ऊपर ये अब बायोटिक और अबायोटिक मिलाकर ही हमारा इकोसिस्टम बनता है। अब कोई भी इकोसिस्टम का एग्जांपल ले लो, जैसे अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हो तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वो प्रोड्यूसर्स होते हैं कि नहीं, होता है ना प्रोड्यूसर्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। फिर उन ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले वो कंज्यूमर्स होते हैं, होते हैं ना कंज्यूमर्स। अब वो कंज्यूमर्स जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि डियर, वो हार्बीवरस में आया। फिर उस डियर को खाने वाले जैसे टाइगर है ना, लायन या टाइगर, वो कार्निवरस। या फिर उन दोनों को खाने वाले जैसे ऑमनीवरस, बराबर। जैसे कि बियर आता है, भालू, बराबर, वो ऑमनीवरस में वो दूसरे एनिमल्स को भी खा जाता है और उनको भी। और इनमें से प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स की अगर डेथ होती है तो उनकी डेड बॉडी को खाने वाले वो ये डीकम्पोजर्स, बराबर। और इन सबको चलाने वाला, इन सबको यूजफुल होने वाले वो ये अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है ना, कि अगर ये ना होते ना तो ये सब काम ही नहीं कर पाते। जैसे प्रोड्यूसर्स जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो अपना खाना खुद किससे बनाते हैं, हमें पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में किसका यूज़ करते हैं, तो वाटर का, सनलाइट का, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका यूज़ करते हैं ना। तो ये चीज़ें होगी तभी प्रोड्यूसर्स अपना खाना बना पाएंगे। उसके बाद फिर कंज्यूमर्स अपना खाना उनमें से लेते हैं, सही बात। या कंज्यूमर्स को पानी चाहिए, हवा चाहिए ब्रीथिंग के लिए, सही बात कि नहीं, ये सब चीज़ें इनके लिए चाहिए ना। और डीकम्पोजर्स भी तो इनका यूज़ करते हैं ना, अपना फूड लेकर बाकी का वो एयर में जो है वो फिर से डीकम्पोज कर देते हैं। तो ध्यान आया ना कि इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज जैसे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स देखे ना, उनकी डेफिनेशंस भी देखी। अब कल के वीडियो में इकोसिस्टम प्रॉपरली कैसे वर्क करता है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब आगे के दूसरे नए टॉपिक्स अब कल के वीडियोस में। ओके, थैंक यू।